हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं हेमंत केसरवानी और आज मैं आप लोगों को ठोस अवस्था चैप्टर का अगला भाग पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं। और आज के इस भाग में हम लोग एक एक सेल या एक एक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करना सीखेंगे। और आप लोगों को तो पता ही होगा कि चाहे फिजिक्स हो या फिर केमिस्ट्री हो, उनके बड़े से बड़े टॉपिक को हम लोग फोटो और कहानियों के जरिए बहुत ही आसानी से समझ लेते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है? एक एक कोशिका या एक एक सेल में अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करना। तो इसके लिए देखिए, हमें पहले हर एक एक कोशिका के बारे में जानना होगा। जैसे कि मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था कि एक एक कोशिका क्या होती है और कितने प्रकार की एक एक कोशिकाएं होती हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता और आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो एक एक कोशिका को दो भागों में मुख्य रूप से बांटा गया था। एक आपका कहलाता है आद्य एक एक कोशिका और दूसरा क्या कहलाता है? केंद्रित एक एक कोशिका। तो केंद्रित एक एक कोशिका में तीन एक एक कोशिकाएं थी, ठीक है। एक आपका था अंतः केंद्रित एकक कोशिका और दूसरा था फलक केंद्रित एकक कोशिका और तीसरा था अंत केंद्रित एकक कोशिका। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं आद्य एक एक कोशिका में आपके अवयवी कणों की संख्या कुल कितनी होगी। तो आद्य एक एक कोशिका होता क्या है? आद्य एक एक कोशिका के केवल और केवल कोनों पे अणु मौजूद होते हैं, या कह लीजिए कि आद्य एक एक कोशिका के केवल कोनों पर ही अवयवी कण मौजूद होते हैं। और वो अवयवी कण क्या क्या हो सकते हैं, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है। वो अवयवी कण हो सकते हैं परमाणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं या फिर अणु हो सकते हैं, ठीक है। तो जितनी बार भी हम अवयवी कण के बारे में बोलेंगे तो आप समझ लीजिएगा कि हम या तो परमाणु की बात कर रहे हैं, या तो हम अणु की बात कर रहे हैं, या तो हम आयन की बात कर रहे हैं। आपके मन में किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। तो देखिए, आद्य एक एक कोशिका का फोटो यहां पर मैंने बनाया है। तो आद्य एक एक कोशिका में क्या है? जो अवयवी कण मौजूद हैं केवल कोनों पर मौजूद हैं। तो अगर केवल कोनों पर अवयवी कण मौजूद होते हैं तो हम उनको कैसा कोशिका बोलते हैं? आद्य एक एक कोशिका बोलते हैं। तो इस एक एक कोशिका में जो आपका अवयवी कणों की कुल संख्या कितनी होगी उसके बारे में हमें देखना है। तो देखिए कि मैंने क्या किया कि ये आपका आद्य एक एक कोशिका बनाया है, ठीक है। और यहां पर आप देख रहे हो इस फोटो में कि मैंने किसी एक फलक को, जैसे ये किस आकार का है? घन के आकार का है। तो घन में कुल कितने पृष्ठ होंगे, या फिर कह लीजिए घन में कुल कितने फलक होंगे? 6 फलक होते हैं। जैसे आप जिस कमरे में बैठे हो वो भी या तो कमरा घन के आकार का होगा या तो घनाभ के आकार का होगा। तो आप गिनिए कि उस पे कितने पृष्ठ हैं। तो आप गिनोगे, पाओगे कि एक आपका फर्श होगा और एक आपका छत होगा, 2 हो गया। और एक आपके सामने की दीवार होगी, एक आपके पीछे की दीवार होगी, 4 हो गया। एक आपके दाएं हाथ पे दीवार होगी, एक आपके बाएं हाथ पे दीवार होगी। इस प्रकार कुल कितनी दीवारें हो जाएंगी, कितनी फलके हो जाएंगी? कुल 6 दीवारें या 6 फलके या फिर कह लीजिए 6 पृष्ठ हो जाएंगे। तो हम किसी एक पृष्ठ को यहां पर दिखाए हैं। ये वास्तविक रूप नहीं है, किसी भी एक एक कोशिका का ये वास्तविक रूप नहीं है। वास्तविक रूप कैसा होता है? इस प्रकार का होता है आद्य एक एक कोशिका के एक पृष्ठ का। वहां पर जो अणु होते हैं, एक अणु दूसरे अणु के कांटेक्ट में होता है, संपर्क में होता है। तो ऐसे ही आप एक आपका फलक, उसके पीछे दूसरा फलक, ठीक है, उसके ऊपर एक फलक, उसके नीचे एक फलक, और 8 अणु क्या होंगे? 8 कोनों पर व्यवस्थित होंगे। लेकिन आप देख रहे हो कि कोई भी एक अणु का पूरा भाग एक एक कोशिका में नहीं है, बल्कि उसका कुछ ही भाग है एक एक कोशिका में, ठीक है। तो देखिए कैसे पता चलेगा। तो यहां पर मैंने एक ये फोटो बनाया है, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे हो कि इसमें यहां पर कुल 8 एक एक कोशिकाएं दिख रही हैं, आगे और पीछे मिलाकर।
ये आपका त्रिविमी 3 डायमेंशनल फोटो है, फिगर है, इस वजह से आपको थोड़ा सा इसमें समझने में डाउट होगा और समस्या होगी, लेकिन अपनी समझ की क्षमता को आपको बढ़ाना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर कुल 8 एक-एक कोशिकाएं हैं और 8 एक-एक कोशिकाएं मिल करके इस अवयवी कण को पूर्ण रूप से ढक रही हैं। इस अवयवी कण को पूर्ण रूप से ढक रही हैं। इसका कहने का अर्थ ये है कि इस कोने पर मौजूद जो अवयवी कण है, इस कोने पर मौजूद जो अवयवी कण है, उस अवयवी कण का जो भाग है वो निकटतम 8 आपके एक-एक कोशिकाओं में है उसका भाग। ठीक है, तो एक कोशिका में उसका कितना भाग होगा? 8 में बराबर बराबर भाग है, तो एक कोशिका में 1/8 भाग होगा। तो अवयवी कणों की संख्या निकालने के लिए 8 कोने हैं, एक कोने पर 1/8 भाग है। इस अवयवी कण का या किसी भी अवयवी कण का 1/8 भाग है। तो 8 कोनों पर 1/8 भाग जब करेंगे तो कितना मिलेगा? 8 गुणे 1/8 बराबर 1। यानी कि इस आपके एक कोशिका में जो कुल अवयवी कणों की संख्या होगी वो कितनी होगी? 1 होगी। अब देखिए, थोड़ा सा आपको ये समझने में तकलीफ हो रहा होगा, लेकिन फिर भी आप क्लास 12th में हो तो इसलिए आप अपनी समझ को बढ़ाना पड़ेगा। थोड़ा आपको 3 डायमेंशनल त्रिविमी आकृतियों के बारे में अपने दिमाग में इसका फिगर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो बात क्लियर हो रहा होगा कि एक जो अवयवी कण है एक कोने पर मौजूद है, वो उसका पूरा भाग एक कोशिका में नहीं है, वो बल्कि उसके निकटतम 8 एक कोशिकाओं में उनका भाग क्या है? सम्मिलित रूप से बराबर बराबर बटा हुआ है। तो 8 कोनों पर 1/8 भाग, तो कुल कितना हो जाएगा? 8 गुणे 1/8 बराबर 1 कण हो जाएंगे। इसी तरीके से जब हम आगे बढ़ते हैं, केंद्रित एक कोशिकाओं की बात करते हैं, तो केंद्रित एक कोशिका में जो नंबर 1 है अंतः केंद्रित एकक कोशिका। तो इसमें क्या होता है कि जो अवयवी कण होते हैं वो आपका कोनों पर तो होते ही हैं, साथ साथ आपका केंद्र में भी होते हैं। इसको बोलते हैं अंतः केंद्र, जहां पर दोनों विकर्ण एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। जैसे कि आप कमरे में हो तो कमरे के एक कोने से उसके सामने वाले विपरीत कोने को मिला दो तो विकर्ण बन जाएगा। इसी तरीके से आप दूसरे कोने को उसके सामने वाले विपरीत कोने से मिला दो तो दूसरा विकर्ण बन जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये पीछे वाला कोना है और ये आगे वाला कोना है, तो पीछे वाले कोने को आगे वाले कोने से मिलाया तो एक विकर्ण प्राप्त हुआ। अब इस आगे वाले कोने को इस पीछे वाले कोने से मिलाया तो ये दूसरा विकर्ण प्राप्त हो गया, और इन दोनों का जो कटान बिंदु है वही अंतः केंद्र कहलाता है। तो एक अणु तो अंतः केंद्र पर है और आपके 1/8 भाग यहाँ पर है एक अवयवी कण का या एक अणु का, यहाँ पर 1/8 भाग है, यहाँ पर 1/8 भाग है, यानी हर एक कोने पर 1/8 भाग है। तो इस प्रकार कुल अवयवी कणों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 कोनों पर 1/8 भाग, तो कितना होगा? 1 इसका होगा, और एक अंतः केंद्र में वो पूर्ण रूप से है, उसकी साझेदारी किसी अन्य एक कोशिका के साथ नहीं है, वो पूरा का पूरा उसी एक कोशिका में मौजूद है। वो अवयवी कण क्या है? जो अंतः केंद्र पर मौजूद है अवयवी कण, वो पूरा का पूरा आपका कहां पर है? उस एक कोशिका के भीतर है। तो इस प्रकार आपका यहां से 1 होगा और यहां से 1, तो मिल करके कितने अवयवी कण होंगे? 2 होंगे, यानी 2 परमाणु हो सकते हैं, 2 आयन हो सकते हैं, या फिर कह लीजिए 2 अणु हो सकते हैं। अब देखिए, इनकी वास्तविक संरचना, ये वास्तविक संरचना नहीं है, जैसा कि मैंने यहां पर आपको बताया कि ये वास्तविक संरचना नहीं है। वास्तविक संरचना कैसी होती है? ऐसी होती है। वास्तविक संरचना या वास्तविक ज्यामिति ऐसी होती है। ठीक है, तो ये आपका वास्तविक ज्यामिति या वास्तविक संरचना नहीं है। किसका? अंतः केंद्रित एकक कोशिका का। ये केवल हम और आप समझने के लिए बनाए हैं। ठीक है, लेकिन वास्तविक संरचना कैसी होगी? इस प्रकार की होगी। ठीक है, कैसा कि एक विकर्ण आप देख रहे हो ना, दोनों में से कोई एक विकर्ण को आप पकड़ लो। ठीक, एक विकर्ण के ठीक बीच में जो एक आपका अवयवी कण मौजूद होगा,
और 2 अवयवी कण क्या होंगे, उसके किनारे किनारे पर होंगे। इसका अर्थ ऐसे समझ लो कि ये जो यहां से यहां तक की दूरी देख रहे हो ना, ये क्या हो गया आपका, इस अवयवी कण जो कि गोलाकार रूप में है उसका व्यास हो गया, और ये यहां से यहां तक की इसकी त्रिज्या हो गई। अगर इसको हम नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कर दें तो इस 1 और 3 की त्रिज्या, ठीक, और 2 का व्यास मिला करके ये विकर्ण बन रहा है। मतलब ये वाला r, ये वाला आपका क्या हो जाएगा, ये आपका d, व्यास को हम d से दिखा रहे हैं, और इसका r। तो इस प्रकार से जो 2r प्लस d, या फिर कह लीजिए 2r मतलब वो भी क्या हो गया d, यानी कह लीजिए कि पूरा का पूरा 2d, जो विकर्ण की लंबाई कितनी होगी 2d के बराबर, या फिर कह लीजिए 4r के बराबर। बात समझ रहे होगे आप कि इतनी दूरी r, इतनी दूरी r, तो r 2r, और ये जो दूरी है व्यास है, तो वो कितना है d, और व्यास और त्रिज्या में संबंध क्या है, व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो 2r के स्थान पे मैंने d लिख दिया, ठीक। तो ये आपका d प्लस d मिलकर के 2d होगा, या फिर मैंने क्या बताया कि व्यास जो है त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो d के स्थान पे 2r भी तो लिख सकते हैं, तो 2r मिलकर 4r हो गया। तो विकर्ण की लंबाई कितनी होगी, 4r के बराबर होगी। इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे अगले क्लास में, लेकिन आज आप ये समझ लो कि जो वास्तविक संरचना होगी वो कैसी होगी, इस प्रकार से होगी। मैंने सिर्फ एक भाग दिखाया है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या किया है, एक भाग दिखाया है। तो इस प्रकार से अंतः केंद्रित एक एक कोष्टिका में आपके जो कुल अवयवी कणों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2, और आपका आद्य एक एक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी, 1। बात क्लियर हो रहा होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, उससे पहले हमें बोर्ड को साफ करना होगा, ठीक है। तो आइए इसको इरेज कर लेते हैं। अब देखिए जो अगले प्रकार की एक एक कोष्टिका है, फलक केंद्रित एक एक कोष्टिका है। तो फलक केंद्रित एक एक कोष्टिका में क्या होता है कि जो अवयवी कण होते हैं वो कोनों पर होने के साथ साथ फलकों के केंद्रों पर भी होते हैं। कहने का अर्थ ये है कि आपका जो अवयवी कण है वो कोनों पर तो मौजूद ही है, साथ ही साथ 6 फलक हैं, उन 6 फलकों के केंद्रों पर भी अवयवी कण मौजूद होते हैं। तो ऐसे एक एक कोष्टिका को हम लोग फलक केंद्रित एक एक कोष्टिका कहते हैं, ठीक है। तो फलक केंद्रित एक एक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी, आइए इसको समझ लेते हैं। तो फोटो देखिए, यहाँ पर ये जो फोटो आपको सबसे पहला फोटो यहाँ पर दिख रहा है, ये क्या है, आपका फलक केंद्रित एक एक कोष्टिका का फोटो है, ठीक है। और मैंने बताया कि जो वास्तविक ज्यामिति ऐसी नहीं होती है, जितने भी अणु होते हैं वो सभी के सभी अणु एक दूसरे के संपर्क में होते हैं। जैसा कि फोटो में आपको दिख रहा है कि हर एक अणु दूसरे अणु से काफी दूर है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो अणु होते हैं या फिर जो कह लीजिए अवयवी कण होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, कंप्लीटली कांटेक्ट में होते हैं, एक दूसरे को स्पर्श करते हुए होते हैं। तो उनकी वास्तविक ज्यामिति 6 फलक हैं, तो 6 फलकों में से किसी एक फलक को मैंने उठा लिया और उस एक फलक की जो वास्तविक ज्यामिति है वो कुछ इस प्रकार से होती है। आप देख सकते हो कि हर एक अवयवी कण एक दूसरे के संपर्क में है। यहाँ पर जितना ज्यादा से ज्यादा पॉसिबल हो सकता है एक दूसरे के संपर्क में वो अवयवी कण यहाँ पर हैं। तो किसी एक फलक पर जो आपकी वास्तविक ज्यामिति बनेगी कुछ इस प्रकार से बनेगी, ठीक है। तो 6 फलकों को हम यहाँ पर 2 डायमेंशनल या द्विविमीय तल में नहीं बना सकते, या बनाने में बहुत ज़्यादा वो डिफिकल्ट होगा, इसलिए मैंने क्या किया है, इस तरीके से आपको एक विमीय फिगर बना करके दिखाया है, ठीक है। तो अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करेंगे कैसे, तो आप देखिए कि जो फलक पर होगा, ठीक है, यहाँ पर इस फोटो में देख रहे हो कि इसमें 2 एक एक कोष्टिकाएं हैं, और 2 एक एक कोष्टिकाएं जो हैं आपके फलक पर जो अवयवी कण है उनको बराबर बराबर बांटे हुए हैं। मतलब आधा भाग इस वाले नंबर 1 वाले एक एक कोष्टिका में है और आधा भाग क्या है, नंबर 2 वाले एक एक कोष्टिका में इस अवयवी कण का भाग बटा हुआ है। तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि जो फलक पर होंगे अवयवी कण
वो क्या होंगे, उनका आधा हिस्सा ही केवल एक कोशिका में होगा और आधा हिस्सा किसी दूसरे निकटतम दूसरे एक कोशिका में मौजूद होगा। तो इस प्रकार से कुल अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी, 8 तो कोनों पर है, ठीक है, तो 8 कोने हैं और एक कोने पर अणु का जो भाग है वो 1/8वां हिस्सा है। तो 8 कोने गुणे 1/8 कण प्रति कोना और प्लस 6 फलक है। आप घन में जो चारों 6 दीवार होते हैं या 6 पृष्ठ होते हैं या 6 फलक होते हैं, तो यहां पर मैंने क्या लिखा है, 6 फलक, और एक फलक पर जो अवयवी कण का भाग है वो 1/2 है, तो इसलिए 6 फलक गुणे 1/2 कण प्रति फलक। तो इस प्रकार से ऊपर वाले से क्या आ जाएगा, 8 गुणे 1/8 करोगे तो 1 आएगा और 6 गुणे 1/2 करोगे तो 3 आएगा। इस प्रकार 1 और 3 मिलकर के 4 कण या 4 अवयवी कण हो जाएंगे, जो कि अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं या फिर आयन हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि फलक केंद्रित एक कोशिका में कुल 4 अवयवी कण मौजूद होते हैं। तो थोड़ा सा आप लोगों को अपना जो डायग्राम जो है आपको दिमाग में, अपने मस्तिष्क में बनाने की जरूरत है। फोटो को आप अपने दिमाग में बनाने की कोशिश करोगे तो आप फील कर पाओगे कि ये सब चीजें कैसे हो रही हैं। घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताया करिए, ठीक है। और अगर आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को आप जरूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, अपने फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। तो अब आगे देखिए, जो आपका लास्ट है अंत्य केंद्रित एक कोशिका। अंत्य केंद्रित मतलब कि विपरीत फलकों के विपरीत, किन्हीं 2 विपरीत फलकों के केंद्रों पर भी आपके अवयवी कण होंगे। देखिए 8 कोनों पर अवयवी कण है, ठीक, उसके साथ साथ कहां पर हैं, 2 विपरीत फलकों पर भी हैं। मतलब कि अंत्य केंद्रित एकक कोशिका में आपका कोनों पर तो अवयवी कण होंगे ही, उसके साथ साथ किन्हीं 2 विपरीत फलकों पे, जरूरी नहीं है कि ऊपर और नीचे वाले फलकों पर ही हो, ठीक है। अगर ऊपर नीचे वाले फलकों को आप नहीं लेना चाहते हो, छोड़ दो, आप दाएं और बाएं वाले फलकों के केंद्रों पर ले लो या पीछे और आगे वाले फलकों के केंद्रों पे ले लो, लेकिन किन्हीं 2 विपरीत फलकों के केंद्रों पर रखना है। ऐसा नहीं कि आप ऊपर नीचे वाले और दाएं बाएं वाले इन चारों पे रख लिए, ऐसा नहीं, ठीक है। किन्हीं 2 विपरीत फलकों के केंद्रों पे रखोगे तब कहलाएगा आपका अंत्य केंद्रित एक कोशिका। तो देखिए मैंने सब कुछ पहले ही कर लिया है, इसमें अब कुछ आपको अलग से फोटो बनाने की जरूरत नहीं है। तो सीधे सीधे यहां पर आप अवयवी कणों की संख्या निकालोगे। 8 आपके कोने हैं और प्रत्येक कोने पर एक अवयवी कण का 1/8वां हिस्सा है। तो मैंने लिखा 8 कोने गुणे 1/8 कण प्रति कोना और प्लस 2 फलक, ठीक है। 6 फलक हैं लेकिन 2 फलकों के केंद्रों पर ही अवयवी कण हैं। 4 फलकों के केंद्रों पर तो अवयवी कण मौजूद ही नहीं है, तो उन 4 फलकों को क्यों हम काउंट करें, ठीक है। तो 2 फलक गुणे 1/, ये यहां पर देखिए कि फलक के केंद्र पर जो अवयवी कण होगा उसका 1/2 यानी आधा हिस्सा ही एक कोशिका में मौजूद होगा। तो 2 फलक गुणे 1/2 कण प्रति फलक। तो इस प्रकार से इसको हल करने पर 1 आएगा, इसको हल करने पर 1 आएगा और मिलकर के 2 कण हो जाएगा। यानी कि आपका अंत्य केंद्रित एक कोशिका में केवल आपके 2 अवयवी कण होंगे और वो क्या हो सकते हैं, अणु, परमाणु अथवा आयन हो सकते हैं। तो इस प्रकार से जो चारों एक कोशिकाएं हैं बांटा गया है उनको 2 भागों में। एक आपका कहलाता है आद्य एक कोशिका और दूसरा आपका कहलाता है केंद्रित एक कोशिका। लेकिन केंद्रित एक कोशिका में 3 है। कौन कौन सा है, पहला आपका है अंतः केंद्रित एक कोशिका, दूसरा आपका है फलक केंद्रित एक कोशिका और तीसरा आपका है अंत्य केंद्रित एक कोशिका। तो इस प्रकार से कुल 4 एक कोशिकाएं हैं और चारों एक कोशिकाओं में जो अवयवी कणों की संख्या है ये हमें ज्ञात करनी होती है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको आंकिक प्रश्न देखने को मिलेगा। मतलब डायरेक्ट इस पे आंकिक प्रश्न नहीं आता, लेकिन इसका उपयोग आंकिक प्रश्नों में होता है,
ठीक है, तो आज का ये जो वीडियो है उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो आप लोगों से मेरा फिर से यही है कहना है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, फेसबुक ग्रुप में शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, पसंद आ रहा है लाइक कीजिए हमारे वीडियोस को, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, अब मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।